बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 6 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। थंबनेल के ऊपर आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात पर पूरी दुनिया आप देख रहे होंगे कि ना सिर्फ नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ज़ाहिर है कि जितनी बड़ी गैदरिंग है तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब तो इंटरनेशनल मीडिया, जो यूरोपियन मीडिया है, मगरबी मीडिया है, वो भी रिपोर्ट करने लगा है, बल्कि यूं कहना दुरुस्त होगा कि एडमिट करने लगा है कि 10 मिलियन प्लस लोग हैं यहाँ पर। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भी तेहरान की सड़कों के ऊपर तब नज़र आए जब जनाजे का जुलूस बरामद हुआ। आज तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे मैं आपको बता दूं कि ये जुलूस जो है वो बरामद हुआ। और अभी तक इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5 साढ़े 5 बजे का वक्त है और अभी भी ये जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों के ऊपर आगे की जानिब बढ़ रहा है। हालांकि चंद किलोमीटर्स का रास्ता है, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी ये चंद किलोमीटर्स का रास्ता, ये जो जस्द खाकी हैं, ये अभी तक तय नहीं कर सके। जाहिर है कि जितना रश है, जितने लोग हैं, तो बहुत स्लोली ये जो जुलूस है वो बहुत स्लोली अपने मुकर्रर रास्तों के ऊपर आगे की जानिब बढ़ रहा है। इस जुलूस के अंदर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरान के जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं वो भी इस जुलूस के अंदर मौजूद हैं, बल्कि नादिर बलोच साहब भी इस जुलूस के अंदर मौजूद हैं। तेहरान से नादिर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नादिर बलोच साहब से तफसीलात जानते हैं। बलोच साहब, किस तरह के मनाजिर हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, किस तरह का जोशो खरोश और गमो गुस्सा आपने देखा ईरानियों के अंदर? जी फैजान, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तेहरान, यानी कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में, और ये मेरे सामने आज़ादी स्क्वायर है और कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे। यहाँ पर जो है बाकायदा जसद खाकी लाए गए। ईरान के सुप्रीम लीडर के जो जसद खाकी था और उनके अहल खाना का, और सुबह से तकरीबन 6 बजे बाकायदा ये जुलूस बरामद हुआ। और तकरीबन आज तेहरान के जो आखिरी रसूमात थी यहाँ पर, कम व पेश 30 किलोमीटर का ये मुसाफत बनता है, फासला बनता है जो लोग यहाँ से तय करके यहाँ पर पहुँचे। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो तकरीबन शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी भी रश जो है वो लोग आ रहे हैं, अफराद आ रहे हैं, कम व पेश भी तो लाखों अफराद बिला शोबा। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 करोड़ से भी शायद आज के दिन आए हो, क्योंकि मैं खुद 10 किलोमीटर पैदल चला हूँ इस जुलूस के साथ और मुसलसल यहाँ पर आवाम का जो है रश देखा है, लोगों का रश देखा है। ये साथ साथ आपको कैमरामैन दिखा भी सकेंगे। आप देखें, लोगों ने सुर्ख परचम अपने हाथ में लिए हुए हैं और सुर्ख परचम जो है इनकलाब की अलामत, इंतकाम की अलामत। और बाकायदा ये हमने स्लोगन सुने, हमने नारे सुने। वो कहते हैं कि जंग जारी रखो उस वक्त तक जब तक ट्रंप और नेतन्याहू से आप अपना इंतकाम ना ले लो। आज के आर्मी चीफ का बयान भी यहाँ पर बहुत डिस्कस हुआ, लोगों ने उसको सराहा भी और कहा कि अमलन जो है आप इसको करें। मैं इस वक्त आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर नकाबिल दीद, नकाबिल यकीन, नकाबिल एतबार मनाजिर हमने देखे। लोगों की मोहब्बत अपने कायद से, अपने रहनुमा से, अपने लीडर से, इवन के आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी से मुतालिक उनसे वफा और उनसे अहद किया उन्होंने कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और ये कौम आपके साथ बेवफाई नहीं करेगी। और यही वजह है कि ये लोग आज भी स्टैंड करते हैं खड़े और अपने पूरे कद काठ, पूरे वजूद और पूरे उसके साथ इजहार कर रहे हैं। तो ये तेहरान के मनासिर हैं। तेहरान जाग रहा है। आज यहाँ पर आखिरी दिन थी रसूमात का। कल कोमल मुक़द्दस है, उसके बाद नजफ़ अशरफ बगदाद, और 9 तारीख को जो है मशहद मुक़द्दस में तदफीन होगी। तो इंशाल्लाह अगली अपडेट आपको हम जो है मशहद मुक़द्दस से देंगे। गुफ्तगू आपने सुनी नादिर बलोच साहब, जो कि तेहरान से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि किस तरह का रश है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का जोशो खरोश और किस तरह का गमो गुस्सा है। सुर्ख परचम थामे ये जो लाखों करोड़ों लोग हैं, ये बदला लेने का मुतालबा कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये जंग जारी रहनी चाहिए। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ये जंग तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक बदला न लिया जाए। और ईरान के आर्मी चीफ की जानिब से मैं आपको बता दूं, नादिर बलोच साहब भी बता रहे थे कि आज ये बयान सामने आया कि बदला लिया जाएगा, दुश्मनों से बदला लिया जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत का बदला ईरान लेगा और
ایران کی جانب سے جو دشمن ہے اس کا تعاقب جاری رکھا جائے گا۔ یہ ایران کے آرمی چیف کی جانب سے بیان سامنے آیا، اور اس کو بھی نادر بلوچ صاحب بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے آج ایران کے اندر، اور مناظر بھی نادر بلوچ صاحب نے دکھائے کہ ابھی بھی یہ جلوس جاری ہے اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ پھر قم لے جایا جائے گا جسد خاکی کو، پھر نجف عراق لے جایا جائے گا، اور پھر مشہد ایران کے اندر 9 جولائی 2026 کو آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے خاندان کے جو افراد ہیں ان شہداء کی تدفین ہوگی، اور آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین جو ہے وہ مشہد ایران میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے اندر آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ہوگی۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو وعدہ ایران کے آرمی چیف کی جانب سے کیا گیا اپنے عوام سے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، تو اسی طرح کا ایک وعدہ آیت اللہ علی خامنائی کی زندگی میں آیت اللہ علی خامنائی سے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی کیا تھا۔ ایران اور رشیا کے درمیان ایک معاہدہ سائن کیا گیا تھا، سال 2023 میں معاہدہ سائن کیا گیا تھا، سو-35 لڑاکا طیاروں کا معاہدہ، اور رشیا نے وعدہ کیا تھا کہ پابندیوں کے باوجود، پریشر کے باوجود رشیا کی جانب سے ایران کو سو-35 لڑاکا طیارہ، یہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑا بہترین لڑاکا طیارہ ہے، یہ 4.5 جنریشن یہ رشیا کا لڑاکا طیارہ ہے، اور یہ معاہدہ کیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا رشیا کی جانب سے کہ ایران کو یہ لڑاکا طیارے سال 2026 میں ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ رشیا نے 20 لڑاکا طیارے تیار کر لیے ہیں، اور وہ اسی مہینے یعنی کہ جولائی کے مہینے ایران کو 20 لڑاکا طیارے رشیا کی جانب سے پہنچا دیے جائیں گے۔ 28 مزید بھی ہیں جو کہ اسی سال 2026 کے اختتام سے پہلے جو لڑاکا طیارے ہیں سو-35 وہ ایران کی فلیٹ کا حصہ بن جائیں گے۔ یعنی کہ لڑاکا طیارے جو سو-35 لڑاکا طیارے ہیں، ان کی پہلی کھیپ جب ایران کو پہنچے گی تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی کیا حالت ہوگی۔ جس امریکہ اور اسرائیل کی حالت ایران نے بغیر لڑاکا طیاروں کے خراب کر دی، تو اگر یہ سو-35 لڑاکا طیارہ ایران پہنچ گیا تو پھر امریکہ اور اسرائیل کی کیا حالت ہوگی، اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹوٹل 48 سو-35 لڑاکا طیاروں کی ڈیل ایران اور رشیا کے درمیان ہوئی تھی، اس میں سے 20 اس مہینے پہنچا دیے جائیں گے، اور 28 جو ہیں وہ اس سال کے اختتام سے قبل ایران کو رشیا کی جانب سے پہنچا دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سو-57 لڑاکا طیارہ ہے اس کے حوالے سے بھی ایران اور رشیا کے درمیان کچھ معاہدوں کی جو چمگوئیاں ہیں وہ تو گردش کر رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، لیکن ابھی تک آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ سو-57 لڑاکا طیاروں سے متعلق آفیشیل کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہے، لیکن یہ جو سو-35 لڑاکا طیارہ ہے یہی کافی ہے اسرائیل اور امریکہ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سو-35 لڑاکا طیارہ ہی کافی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کی جانب سے بھی ایک سرپرائز دیا گیا ہے، اور خبر یہ سامنے آئی امریکہ کی کمیٹی کو بریفنگ کے دوران یہ بتایا گیا کہ جو نئے F-35 لڑاکا طیارے بن کر تیار ہو رہے ہیں تو ان میں ریڈار نہیں ہے، لیٹسٹ قسم کا ریڈار ان لڑاکا طیاروں کے اندر F-35 کے اندر کیوں نہیں لگایا گیا؟ کیونکہ چائنا نے ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ دینا بند کر دیے ہیں امریکہ کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکتیں دیکھتے ہوئے چائنا کی جانب سے یہ ریئر ارتھ منرلز امریکہ کو نہیں دیے جا رہے، اور یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، جو قیمتی معدنیات ہیں، ان کے بغیر یہ F-35 جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ بغیر ہیڈ لائٹس کا F-35 ہے، بغیر ریڈار کا یہ F-35 ہے۔ اس میں پرانا ریڈار فکس نہیں ہو سکتا، اور نئے ریڈار کے لیے جو نئے ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ چائنا کی جانب سے خبروں کے مطابق امریکہ کو پرووائیڈ نہیں کیے جا رہے۔ تو F-35 لڑاکا طیارے جو عرب کنٹریز لینے کے چکر میں ہیں، F-35 لڑاکا طیارے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی جانب سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے امریکہ سے کہ F-35 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ پرووائیڈ کیے جائیں۔ اگر سعودی عربیہ کو امریکہ یہ لڑاکا طیارے دیتا بھی ہے تو وہ ریڈار والے لڑاکا طیارے نہیں ہوں گے، پرانا ریڈار لگا ہوگا، لیٹسٹ ریڈار کے بغیر ہوں گے وہ لڑاکا طیارے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان معاملات جو ہیں وہ خبروں کے مطابق بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ایران جنگ ہے، اور ایران کے خلاف جو امریکہ نے جنگ چھیڑی جس کا نقصان عرب کنٹریز کو بہت زیادہ ہوا، تو اس کی وجہ سے اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان کہ محمد بن سلمان G7 سمٹ کے اندر بھی ان کو مدعو کیا گیا تھا خبروں کے مطابق، لیکن محمد بن سلمان G7 سمٹ کے اندر
नहीं आए। और ये इख्तलाफ मैं आपको बता दूं कि तब बढ़ा था कि जब प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए सऊदी अरेबिया ने अपनी सरजमीन देने से अमेरिका को इनकार कर दिया था, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन में ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, आबनाए हुर्मस को खोलने की कोशिश को लेकर ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो अमेरिका के सदर ने 2 दिन में बंद कर दिया था। सऊदी अरेबिया की जानिब से अमेरिका को प्रेशराइज किया गया था, और सऊदी अरेबिया ने कहा था कि हम कोई मदद नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे कि G7 समिट के अंदर भी सऊदी क्राउन प्रिंस नहीं थे। और अब तो खबरें ये सामने आ रही हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस की जानिब से अमेरिका को ये कहा जा रहा है कि यहाँ से निकलो, यानी कि अपना जो अड्डा है उसको खाली करो। और अमेरिका की साइड से खबर इस तरह से रिपोर्ट की जा रही है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया से अपने जो ट्रूप्स हैं उनकी तादाद को कम करेगा, अपने ट्रूप्स को, अपने असलहे को, अपने जहाज़ों को सऊदी अरेबिया से अमेरिका निकाल लेगा आने वाले चंद दिनों में। ये टाइम्स ऑफ इजराइल भी रिपोर्ट कर रहा है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल भी रिपोर्ट कर रहा है, ये वाशिंगटन पोस्ट भी रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरेबिया से अमेरिका अपने फौजियों को निकाल रहा है। ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि मैं आपको बता दूं कि दीगर कुछ जो अरब कंट्रीज हैं वो भी इस पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के अड्डों ने या फिर अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज ने आपके सामने है कि इन अरब कंट्रीज को सिवाय नुकसान के, सिवाय जंग के, सिवाय इकोनॉमी को डैमेज करने के अमेरिका ने इनको और दिया ही क्या है। जो कुछ अमेरिका ने दिया वो इसराइल को दिया है। इवन के जो दिफा है ईरान जंग के दौरान वो भी इसराइल को अमेरिका की जानब से दिया गया। तो अब सऊदी अरेबिया अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको तब्दील करता हुआ नजर आ रहा है, और सऊदी अरेबिया की देखा देखी मजीद जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी इन अड्डों पर नजरसानी करेंगे। ये जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है इस पर नजरसानी की जाएगी कुछ अरब कंट्रीज की जानिब से, कुछ अरब कंट्रीज की जानिब से। और जब मार्को रूबियो ने दौरा किया अरब कंट्रीज का, गल्फ कंट्रीज का, तो आपने देखा होगा कि मार्को रूबियो यूएई गए, बहरीन गए और कुवैत गए। मार्को रूबियो ने भी सऊदी अरेबिया का विजिट नहीं किया, और ये भी एक साइन है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये इख्तलाफात इस लेवल तक भी जा सकते हैं कि अमेरिका की ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि दीगर कुछ अरब कंट्रीज से भी अमेरिका की जो है वो छुट्टी हो सकती है। और ईरान के आर्मी चीफ की जानिब से जहां पर बदला लेने का ऐलान किया गया, वादा किया गया, वहां पर ईरान के आर्मी चीफ की जानिब से इन अरब कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को ये भी कहा गया कि अब इस जंग के बाद गल्फ कंट्रीज को आंखें खोल कर देखना चाहिए कि अमेरिका कोई गारंटर नहीं है, अमेरिका आपकी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सकता। तो मुसलमान ममालिक को, अरब कंट्रीज को अपना एक अलायंस बनाने की ज़रूरत है, और यही मशवरा चाइना का भी है, यही मशवरा रशिया का भी है कि अरब कंट्रीज़ को अपना एक अलायंस बनाने की ज़रूरत है, और अमेरिका को या फिर अमेरिका के थ्रू इसराइल को इस खित्ते में लाकर अगर बिठाएंगे अरब कंट्रीज़ तो अपना ही नुकसान अरब कंट्रीज़ की जानिब से किया जाएगा। बहरहाल ये जो Su-35 तैयारों की डिलीवरी है इस पर मैं नज़र रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये तैयारे कब डिलीवर किए जाएंगे? बताया ये जा रहा है कि एक एयर बेस जिसको ईरान के अंदर नुकसान पहुंचा है, तो उस एयर बेस की रिकंस्ट्रक्शन जारी है। उसकी रिकंस्ट्रक्शन जो ही मुकम्मल होगी, जो ही ईरान की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, तो रशिया की जानिब से ये जो Su-35-20 तैयारे हैं ये उसी वक्त ईरान को डिलीवर कर दिए जाएंगे। और ईरान के पायलट्स की तरबियत मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है, और ये Su-35 तैयारे जो ही ईरान को मिलेंगे और इनकी डिलीवरी से कबल किस तरह का रिएक्शन, किस तरह का प्रेशर सामने आ सकता है रशिया की इस डिलीवरी से कबल, क्योंकि अगर ये Su-35 तैयारे ईरान को डिलीवर हो गए तो जिस तरह की बातें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, जिस तरह के हमले इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं लबनान पर, गजा पर, तो इनका सॉफ्टवेयर बहुत जल्द अपडेट होने वाला है। जो ही ये Su-35 तैयारे ईरान को रशिया की जानिब से डिलीवर किए जाएंगे उसी वक्त इसराइल के हमले भी बंद हो जाने हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बोलती भी बंद हो जानी है। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।